दोस्तों नमस्ते। आपने चांदनी फिल्म का श्रीदेवी पर फिल्माया गया वो गाना देखा है क्या? मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, डोली रख दो कहारो। वो कहारों को बोलती है कि कहारो अब मेरी डोली मत उठाओ, मैं नहीं जाऊंगी ससुराल, मैं मायके आके बैठी हूं आराम से। अब उसको मनाने के लिए उसके ससुराल से कई लोग आते हैं और उन लोगों को वो लौटा देती है, वापस कर देती है, जाने को तैयार नहीं होती है। लगभग यही परिस्थिति महाराष्ट्र की राजनीति में है। ऐसा ही हो रहा है महाराष्ट्र की राजनीति में। रूठ कर एकनाथ शिंदे अपने लोगों के साथ निकल गए हैं, घर से निकल गए हैं और उनको बुलाने का, उनको मनाने का हरदम प्रयास शिवसेना की तरफ से हो रहा है। लेकिन यह प्रयास सफल इसलिए नहीं हो रहा है कि पांचवा संदेशा भेजा नहीं जा रहा है। जैसे वो गाने में होता है ना कि पहला संदेशा किसका आया, दूसरा संदेशा किसका आया, उसी तरह से ऐरे गहरे नत्थू खेरे को बोला जा रहा है। और ऐसे ऐरे गहरे नत्थू खेरे से थोड़ी ही वो मानने वाले हैं। जरा सोचिए, जो मनाने के लिए गया फाटक नाम का विधायक, वो वहीं जाके बैठ गया, उन्हीं के साथ होली है उन्होंने। बाकी लोग मनाने जा रहे हैं लेकिन उनसे मनाया नहीं गया। अब मनाने का तरीका कैसे होता है? मनाना है तो बोलना पड़ता है ना भाई, चलो ना, सबकी सुनेंगे, आपकी सुनेंगे, आपकी भी मानेंगे। ये मनाने का तरीका होता है। अब आप ऐसे लोगों को भेज रहे हो, जैसे वो पहला गाना है ना, पहला संदेशा ससुर जी का आया। अब यहां पे ससुर जी कौन है? आप तो जानते हैं महाविकास आघाड़ी में ससुर जी कौन थे। अब ये ससुर जी थे शरद चंद्र जी पवार। ये पवार जी बुला तो रहे थे लेकिन अपने स्वार्थ के लिए। मतलब ये अपना खाना पीना हो जाएगा, बहू आएगी तो खाना अच्छी तरह से बना लेगी, समय पर मिल जाएगा, गर्मा गर्म खाना मिल जाएगा, यही सोचकर ससुर जी मना रहे थे। वो खुद की सोच रहे थे, बहू थोड़ी ही मानने वाली है, वो नहीं मानी। अब ससुर जी के बाद नंबर आया सासू मां का। सासू मां के साथ मां जरूर नाम होता है लेकिन वो मां नहीं होती है, वो सासू होती है। अब किसी और सासू मां को भेजा जाए तो कैसे मानेंगे? वो भी नहीं माने, किसी और को भेजा गया। अब तीसरे व्यक्ति आते हैं ननन जी। वो ननन जी का कैरेक्टर एक पुरुष कर रहा है यहां पे, और वो है संजय राउत, जिसने हमेशा कभी भी जब भी राउत बोले हैं तब राउत ने एक बार भी सही, सच्ची और अच्छी बात नहीं की है। हमेशा कभी ना कभी टिप्पणियां करके, खरोच वाली बात करके ऐसे ही राउत बोलते आए हैं। तो राउत से थोड़े ही ये मानेंगे? नहीं मानेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा संदेशा आता है लेकिन वो नहीं मानते हैं। अब पांचवा संदेशे का इंतजार इन लोगों को था लेकिन पांचवा संदेशा आया ही नहीं। वहां पे तो श्रीदेवी को मिल गया पिया जी का संदेशा, और वो तुरंत बोल देती है, नंगे पांव मैं दौड़ी चली जाऊंगी। वो नंगे पांव दौड़ी चली जाती है। यहां भी नंगे पांव दौड़े चले आ सकते थे लेकिन यह संदेशा भेजा जाना चाहिए था उद्धव ठाकरे की तरफ से, वो नहीं भेजा गया। अगर उद्धव ठाकरे अपने ही विधायकों के साथ बात करते, भाई लोग आप सब लोग साथ में हो, आप क्या चाहते हैं ये मुझे पता चल गया है, मैं आप तब तक आपके लाभ के लिए ही सत्ता में था। अगर आप शरद पवार के साथ जाना नहीं चाहते हो तो ठीक है, हम उनको छोड़ देते हैं, अपना नया घर बसा लेते हैं। ऐसे ही होता है ना, जब आप नहीं रहना चाहते हो सब घर में तो नया घर बसा लेंगे, अपना खुद का घर बसा लेंगे। अगर ये खुद का घर बसाने की पवार को छोड़कर बात उद्धव ठाकरे करते तो शायद वो मान भी जाते, लेकिन ये हुआ नहीं है। उल्टा हुआ क्या है? मामला घर का है, वो बाजार में चला गया है। शिवसेना का नेता उद्धव ठाकरे है, उद्धव ठाकरे थे। एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को अपने पद से नहीं निकाला है। मतलब ठाकरे परिवार के साथ उनका कोई आपसी उनकी रंजिश नहीं है, कोई गुस्सा भी नहीं है।
वो गुस्सा कर रहे हैं संजय राउत जैसे नादान नेता पर। बिल्कुल नादान कहूंगा, उनको तो न जाने लोगों ने क्या क्या कह दिया है। वो नादान नेता पर उनका भरोसा नहीं है। वो राउत जैसे नेता, परब जैसे नेता जो ठाकरे को ही प्रॉब्लम में ला रहे हैं या ठाकरे के मन में ऐसी बातें डाल रहे हैं जिससे उनके भला करने वाले उनसे दूर जाए। इसीलिए ये अगर सब कुछ हो रहा है तो उद्धव ठाकरे को ही समझ लेना चाहिए कि शरद पवार की वजह से, संजय राउत की वजह से, अनिल परब की वजह से, 4 व्यक्तियों की वजह से अपने 40 निकले जा रहे हैं। तो समझ लो कि इन चारों को दूर करो, 40 लोगों को साथ रख लो। यह मामला घर का है, बाहर का नहीं है। यह कोर्ट में जाने का मामला नहीं है, यह चुनाव आयोग के सामने जाने का मामला नहीं है। इसको घर में ही निपटा जा सकता था, लेकिन उद्धव ने यह नहीं किया। उसी की सजा आज उद्धव भुगत रहे हैं। 5वां संदेशा अगर आज जाता है तो नंगे पांव दौड़े आने का आज भी वायदा हो सकता है। लेकिन पियाजी ही नहीं चाहते हैं कि अपनी दुल्हन अपने पास आए। अगर पियाजी नहीं चाहते हैं तो दुल्हन कोई और दूल्हा देख लेती है, दुर्भाग्यवश देख लेती है, उसकी भी कोई मजबूरी होती है। तो दुल्हन अगर दूसरा दूल्हा देख ले तो फिर पियाजी के सामने और क्या रहेगा। तो उद्धव जी को यही विनती है कि आपकी दुल्हन कोई नया दूल्हा देखने से पहले 5वां संदेशा भेज दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।